और देखिए इस वक्त क्योंकि हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, सबसे आपका तारुफ मैं करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ धर्मगुरु रितेश्वर महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। आज अयोध्या सज धज कर तैयार है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, सीएम योगी उनके साथ हैं, 22 जनवरी का सबको इंतजार है, लेकिन आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जय श्री राम। भारतवर्ष अपने प्राचीन गौरव को उपलब्ध करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं किसी राजनीति के तहत नहीं कह रहा। आज अयोध्या की सड़कों पर अयोध्या के लोगों, संत, ऋषि, महर्षि, सामान्य जन, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आंखों में अश्रु लेकर स्वागत कर रहे हैं, और उस प्राचीन गौरव को वापस करने वाले प्रधानमंत्री सिर्फ प्राचीन गौरव तक नहीं रुक रहे हैं, बल्कि आधुनिकता के अनुसार 20 महीने में दुनिया के किसी कोने में इतना श्रेष्ठ एयरपोर्ट बनाने वाला देश भारत, जो कि असंभव सा है, इतना विराट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसी के साथ साथ अयोध्या धाम जंक्शन ये बनाना। तो जो लोग कभी ये कहा करते थे कि ये केवल प्राचीनता की बात, तोड़ने की बात, आज भारत को पूरे वैश्विक नक्शे पर रखते हुए भगवान श्री राम जो आराम के प्रतिनिधि हैं, जो सुख, शांति और आनंद के प्रतिनिधि हैं, उनका मंदिर का भव्य उद्घाटन तो होगा 23 को, 22 को प्राण प्रतिष्ठा, परंतु भारत के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा भारत माता के प्रति, आनंद, सुख, शांति, वैश्विक शांति के प्रति तो आज ही कर दिया है। और यह सतत प्रक्रिया है, एक दिन तक नहीं चलेगी, निरंतर। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री भावना से भरे हैं तो विजन से भी भरे हैं। भावना और विजन का ये कमाल आपको भारत की उन्नति, भारत का विश्वगुरु होना। मैं उन लोगों की तरह सिर्फ चिल्लाना नहीं चाहता जो झंडे और डंडे की बात करते हैं। मैं तो उन प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जिन प्रधानमंत्री ने भारत की आंखों में कभी जो सपना था, जो शायद अगले 100 वर्षों तक साकार नहीं होता, प्रधानमंत्री ने अपने दिव्य विजन, अपने राष्ट्रवासियों के सहयोग से इस विजन को पूरा किया है। आज पूरी अयोध्या नहीं, पूरा भारत नहीं, विश्व के सारे सनातनी और मानव मात्र आनंदित और आह्लादित हैं। बिल्कुल महाराज जी, आपने सही कहा। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है, और इसी के साथ विकास के नए पथ पर अयोध्या चल पड़ा है। महाराज जी, क्योंकि अयोध्या का विकास हो रहा है और साधु संतों ने बहुत संघर्ष किया है। इन अयोध्या में कब भगवान राम का मंदिर बनेगा, और मुझे लगता है कि जो त्रेता युग में तस्वीर रही होगी, जो उस वक्त भगवान प्रसन्न रहे होंगे, और जब वो देख रहे होंगे कि अयोध्या बिल्कुल उसी पथ पर चल पड़ा है, तो आज भी वो उतने ही प्रसन्न हो रहे होंगे। भगवान श्री राम की कृपा से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। भगवान श्री राम ने, भगवान भोलेनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतिनिधि चुन करके भारत के विकास, अयोध्या की गरिमा, काशी की गरिमा, मथुरा की गरिमा और उन प्राचीन स्थानों की गरिमा के लिए ही उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। और आप देखिए, आज अपने उसी गौरव को भारत स्थापित कर रहा है। वंदे भारत, प्रधानमंत्री ने कोई अपने हित के लिए, कौन सा अपने हित के लिए काम किया बताइए? भारत का नाम जोड़ा, वंदे भारत, अमृत भारत। प्रधानमंत्री के रग रग में भारत है, प्रधानमंत्री के रग रग में सनातन संस्कृति है, प्रधानमंत्री के रग रग में सबका विकास है। इसलिए लोगों को शंका नहीं, शंका के लंका में नहीं, बल्कि विश्वास के अयोध्या में जीना चाहिए, विश्वास के वृंदावन में जीना चाहिए। आप देखिए, आज अयोध्या में जिसे भगवा भगवा कह के लोग कहते हैं, भगवा हो गया, भगवामय हो गया, भगवा ज्ञान का प्रतीक है। आज ज्ञान भी उस अवध की भूमि पर उतरा है, और विकास के रूप में हरी झंडी भी, हरा रंग भी प्रधानमंत्री के हाथों में है। वो देश को विकास के पथ पे ले जा रहे हैं। तो ज्ञान और विकास दोनों पथ पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी रेल मंत्री, समस्त सरकार और भारत के लोगों को भूरी भूरी बधाई। हृदय से, ये कोई राजनीतिक बात नहीं, आज हृदय आह्लादित है, गदगद है, प्रसन्न है। भगवान राम भी इतने ही आह्लादित होंगे, बाल राम भी आज प्रसन्न है। और आप कितने आनंदित हैं, कितना सुख आप भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर मैं ये समझ रही हूँ। अच्छा महाराज जी, क्योंकि अयोध्या इस वक्त पूरे विश्व का केंद्र बन चुका है, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, लोग
दूर दूर से अयोध्या आएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। क्या जैसे आपने अयोध्या की कल्पना की थी, आपको बिल्कुल अयोध्या उसी पथ पर चलती हुई नजर आ रही है? पहले अयोध्या में था और अयोध्या जन्मभूमि का दर्शन करके, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद फिर जो दर्शन करूंगा तब भगवान राम लला अपने विराट दिव्य मंदिर में स्थापित होंगे, तो वो प्राचीन जगह फिर मुझे देखने को नहीं मिलेगी। तो उन प्राचीन जगह को 3 दिन पूर्व हमने अयोध्या में जाकर के राम जी का दर्शन किया, और उस दिन भी रात्रि में इतना उत्साह, जय सिया राम का उद्घोष, बच्चे बूढ़े। गुरुजी, हम आपको पहचानते हैं, आपने बहुत कुछ बोला राम। हम इतने आनंदित और उत्साहित हैं, कोई भी जाता है बाहर से तो इतना स्वागत करते हैं अयोध्यावासी, जो कभी राजनीतिक रूप से अछूत बना हुआ था, जो कभी पुलिस और सेना के संगीन सायों में रहा करता था, जहां हर वक्त कुछ अघटन घट जाएगी ऐसी भावना रही करती थी, आज वहां पर श्री राम के धुन बज रहे हैं, राष्ट्र प्रेम का धुन बज रहा है, आज शांति, प्रेम और मानवता के धुन बज रहे हैं। क्या ऐसे ही विश्व की परिकल्पना लोगों ने नहीं की होगी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अयोध्या, सिर्फ भारत की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चैन, अमन, शांति, प्रेम, आनंद, आह्लाद का संदेश दे रहे हैं। मेरी खुशी और मेरे आनंद को तो आप देख सकती हैं। बिल्कुल महाराज जी, आपकी खुशी, आपकी आनंद मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर एक दर्शक को इस वक्त दिख रही होगी जो आपको देख रहा है, और वो भी उस उत्साह को, उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहा होगा महाराज जी। क्योंकि जैसे कि हमने कहा अयोध्या, अब जब हम अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, भगवान राम का जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे मंत्र आप सुना दीजिए, कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण आप कर दीजिए जिनसे पूरा विश्व ये समझ पाए कि किस पथ पर, किस राह पर हम चल पड़े हैं। सौगात है वो मिल चुकी है। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं मथुरा से हूं, वृंदावन से, और भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं। मैं एक ही चीज सुनाना चाहूंगा, बस छोटी सी चीज, हिंदी में ही। देखिए, एक ही बात है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, राम कृष्ण दो एक हैं। अवध वहीं जहाँ राम निवासु, अयोध्या वही है जहां भगवान राम है, और आज सब जगह पूरा देश अयोध्या बन चुका है। अयोध्या तो अयोध्या है ही। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल अयोध्या वही है जहां हमारे, हम सब के भगवान पुरुषोत्तम राम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए।